नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। अगर आपने असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए इनकम टैक्स या रिटर्न यानी कि आईटीआर को फाइल कर दिया है, लेकिन अभी तक आपको उसका रिटर्न नहीं मिला है या फिर आप रिफंड का इंतजार कर रहे हैं और इसी के साथ ही उसकी स्थिति को जानना चाहते हैं, तो आपके लिए ये पूरा वीडियो आज हमारा रहने वाला है। इसके अलावा आईटीआर आप कैसे भर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है, कई ऐसे सवाल जो आपके मन में होंगे, हर एक पहलू पर, हर एक बिंदु पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानकारी देते हैं कि अगर आपने अपना आईटीआर भर दिया है और आप अपना रिफंड स्टेटस चेक करना चाहते हैं या फिर रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कैसे चेक करना है। देखिए, इसकी अगर बात करें तो इनकम टैक्स विभाग ने रिफंड ट्रैक करने के लिए दो तरीके बताए हैं। पहला तरीका है इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर रिफंडर बैंकर एनसीडीएल में आप पेटीएम ई गव टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। एक बार फिर से इन दो तरीकों आपको को बता देती हूँ। इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं या फिर रिफंड बैंकर एनएसडीएल पर जो उसकी वेबसाइट है उस पर जाकर आप जो है अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न का रिफंड है उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। चलिए अब आगे और बढ़ते हैं। विभाग के मुताबिक सबसे अपडेटेड जानकारी जो आमतौर पर मिलती है आपको ई फाइलिंग पोर्टल पर ही मिलती है, लेकिन कैसे आपको चेक करना है कदम दर कदम उसकी जानकारी आपको देते हैं। ई फाइलिंग पोर्टल पर रिफंड स्टेटस चेक करने का जो तरीका है उसके लिए आज सबसे पहले आपको incometax.gov.in पर आपको जाना होगा और उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक कर लीजिए और पैन पासवर्ड साथ ही कैप्चा डालकर आपको लॉगिन करना होगा। ई फाइल में जाकर इनकम टैक्स रिटर्न्स और उसके बाद व्यू फील्ड रिटर्न्स पर जाएं। असेसमेंट ईयर 2025-26 चुने, व्यू डिटेल्स पर क्लिक करें और अपना आईटीआर स्टेटस आप चेक कर सकते हैं। रिफंड स्टेटस सेक्शन में जाकर पता करें कि रिफंड जारी हुआ है या तो प्रोसेस में है या गलत बैंक डिटेल्स के कारण फेल हो गया है। तो ऐसे आप ये जान लेंगे कि आपका जो इनकम टैक्स रिटर्न का रिफंड स्टेटस क्या है। लेकिन अगर आपका जो इनकम टैक्स रिफंड जो है अभी तक नहीं हुआ है या फिर उसका जो स्टेटस है फेल दिखा रहा है, तब आपको क्या करना है, ये अब आपको बताते हैं। अक्सर बैंक अकाउंट के वैलिडेशन को लेकर बहुत सारे लोगों को समस्याएं आती हैं और ऐसे में जो उनका रिफंड है वो या तो फेल हो जाता है या फिर लेट हो जाता है। तो ऐसे में सीबीडीटी ने ये सलाह दी है कि रिफंड के लिए जो आपने अकाउंट दिया हो वो जो अकाउंट है वो प्री वैलिडेटेड हो, यानी कि वो पहले से ही वैलिडेटेड किया गया हो। और इसके अलावा पैन से आपका लिंक होना चाहिए, ईसीएस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस के लिए भी एक्टिव होना चाहिए। तो तीन चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट होगी कि आपका जो पेमेंट है या जो आपका रिफंड है वो फेल ना हो। सबसे पहले प्री वैलिडेटेड आपका जो बैंक अकाउंट है वो रहना चाहिए और पैन से लिंक भी होना चाहिए। साथ ही ईसीएस के लिए आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव होना चाहिए। और अब दूसरे पहलू पर बात करते हैं कि अगर आपका जो रिफंड है वो प्रोसेस हो गया है लेकिन आपके खाते में नहीं आया है, तो आप कैसे जो अपनी रिफंड को लेकर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, अब इसकी भी आपको जानकारी देते हैं। अगर आपका रिफंड प्रोसेस हो चुका है लेकिन अभी तक आपके खाते में नहीं आया है, तो उसके लिए आपको रिफंड रीइश्यू रिक्वेस्ट डालनी होगी और उसके बाद आप अपना जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। आपको साथ ही साथ अपनी ईमेल और एसएमएस पर भी नजर रखनी होगी क्योंकि पल भर की जानकारियां आपको उसी पर उसको लेकर मिलेंगी, तो ये जरूरी हो जाता है कि आप इन तमाम चीजों पर नजर जरूर बनाए रखें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तमाम चीजों के बारे में कि आईटीआर क्या होता है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आईटीआर नहीं भरी है, उन्हें क्या करना है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिरकार आईटीआर क्या है। आपको ये बता दें कि भारत सरकार ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा किए जाने वाले फॉर्म को इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर कहा जाता है। इस फॉर्म में जमा करने वाली तमाम जो डिटेल्स हैं आपकी नौकरी या फिर आपके पास आने वाली कमाई से वो जो डिटेल्स है वो जुड़ी रहती है। और इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के जरिए एक व्यक्ति किसी वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के दौरान अपनी कमाई और टैक्स का जो है वो ब्यौरा देता है। और इनकम का क्या कुछ अर्थ है, यहाँ पर किस आधार पर जो इनकम है वो जांची परखी जाती है, ये आपको बताते हैं। सैलरी के जरिए हुई कमाई और इसके अलावा किसी बिजनेस या प्रोफेशन के जरिए की गई इनकम और हाउस प्रॉपर्टी के जरिए की गई इनकम, कैपिटल गेन्स के जरिए की गई कमाई, लॉटरी, रॉयल्टी इनकम और डिविडेंड डिपॉजिट पर ब्याज आदि से कमाई करके जो इनकम आपको मिलती है उसे इस कैटेगरी में रखा गया है।
यानी कि अगर आप ये इनकम पा रहे हैं तो आपको जो इसकी जानकारी है वो आईटीआर में देनी होती है, क्योंकि उससे जो आपकी कई चीजें हैं वो आसान हो जाती है, सरकार के लिए वो चीजें आसान हो जाती है। और ये हर एक व्यक्ति की जानकारी है कि वो अपनी आईटीआर भरे और जो तमाम जानकारी है उसे जरूर वहां तक पहुंचाए जहां तक कि उसकी जरूरत है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि कैसे आप अपना अगर आईटीआर भरना चाहते हैं या फिर कैसे आप जो अपनी आईटीआर में तमाम चीजें लिखते हैं, क्या कुछ उसमें सावधानियां होनी चाहिए और किस तरीके से आप अपना आईटीआर जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी हो जाता है कि आप अपना आईटीआर जो फॉर्म है वो कहाँ से डाउनलोड करें। तो देखिए, अगर आप अपना आईटीआर फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको जो कुछ ऐसे स्टेप्स हैं उन्हें फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindia.government.in पर जाना होगा। और स्टेप 2 की अगर हम बात करें तो इसके बाद फॉर्म्स डाउनलोड पर आपको क्लिक करना होगा। स्टेप 3 की अगर हम बात करें तो अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स पर क्लिक करना होगा। और अगर स्टेप 4 की हम बात करें तो यहाँ पर पहुंचकर आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स के सभी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अलग-अलग कैटेगरीज के लोग के जो टैक्स लायबिलिटीज दिखाने वाले फॉर्म अलग-अलग है। इसका क्या तात्पर्य है ये आपको बताते हैं। दरअसल आईटीआर फॉर्म कई तरह के होते हैं और कौन-कौन से आईटीआर फॉर्म होते हैं इसकी जानकारी आपको देते हैं। दरअसल ये जो फॉर्म है ये 7 प्रकार के होते हैं, जिनमें आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 ऐसे करके कुल 7 जो ऐसे फॉर्म है वो होते हैं। किसी व्यक्ति को कौन सा जो फॉर्म भरना होगा ये इनकम और उसके नेचर पर निर्भर करेगा। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ियां कर देते हैं या फिर आईटीआर फॉर्म को गलत तरीके से भर देते हैं। अब ऐसे में अगर आपने अपने आईटीआर फॉर्म को गलत भर दिया है तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी हम आपको स्टेप दर स्टेप बताते हैं। अगर आपने आईटीआर गलत भर दिया है, आईटीआर सुधारने का एक आसान तरीका भी है, जिसके लिए आपको लॉगिन करना होगा। सबसे पहले इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर जाएं, रिवाइज रिटर्न चुने, सेक्शन 139(5) यानी कि 139(5) के तहत फाइल रिवाइज रिटर्न सिलेक्ट करें, ओरिजिनल रिटर्न डिटेल भरें और एक्नॉलेजमेंट नंबर और तारीख भी डालें। इसके बाद सुधार करें। इनकम डिडक्शन या बैंक डिटेल में जो भी गलती होगी वो आप यहां पर जाकर आसानी से सही कर सकते हैं। आपको वेरिफिकेशन भी इस दौरान करना पड़ सकता है, तो इसके लिए आप अपना आधार, ओटीपी, नेट बैंकिंग या अन्य विकल्प से रिटर्न वेरीफाई करें। और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो इसके कई ऐसे नतीजे होते हैं जो आपको भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आप अपना जो आईटीआर है वो लेट भरेंगे तो हो सकता है कि आपको जुर्माना भी लग सकता है। या फिर अगर आप अपना आईटीआर नहीं भरते हैं, अगर आप अपना आईटीआर नहीं भरते हैं तो हो सकता है इसके कई ऐसे खामियाजे हैं जो आपको भुगतने पड़ सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपना अपना आईटीआर जो है लेट भरेंगे तो जाहिर तौर पर आपको जुर्माना देना होगा। ये जुर्माना कितना होगा ये इस पे डिपेंड करेगा कि आपने कितना जो आईटीआर है वो नहीं भरा है। इसके अलावा अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं तो टैक्स चोरी का जो आरोप है वो भी आप पर लग सकता है। इसलिए समय से अपना आईटीआर जरूर भर ले। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।